सहरी का टाइम हो चुका है और अब ये कि सहरी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सो के उठ के आ गई, मुँह धो लिया है। अब हम पढ़ेंगे नमाज़ ताजुद की और सहरी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बन रही है और बच्चे सो रहे हैं। ये देखें अंधेरा हो रहा है, बच्चे सो रहे हैं और इस कमरे में भी बच्चे सो रहे हैं। ये देखें अंधेरा हो रहा है, ये लोग सो रहे हैं। अभी मैं पढ़ूँगी तहज्जुद, फिर उसके बाद मैं उठाऊँगी इन लोगों को। चलो उठ जाओ, सहरी कर लो। सहरी में आज हमने बनाया है कीमा आलू। सहरी के लिए क्या हम बनाते वो ये जो खाना ऐसा बनाते हैं कि सहरी में भी चले और खाने में भी वही चले। ज़्यादा देर तक खाना खाया नहीं जाता है तो थोड़ा भी बहुत सारा हो जाता है। चले फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में, तहज्जुद पढ़ने के बाद सहरी करेंगे, मिलेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा है। आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से और जुम्मे की खैर बरकत आप लोगों पे नाजिल होती रहे और मेरी भी दुआ कीजिएगा कि मुझ पे भी रमज़ान शरीफ की खैर बरकत नाजिल होती रहे। अब हम जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने और जुम्मे के लिए ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा एहतमाम ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि नमाज़ का टाइम ज़रा जल्दी जल्दी गुजर ना जाए इसलिए। और गैस अभी तक नहीं आई है, 3 बज चुके हैं और गैस नहीं आई है। बस मैं अभी नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जल्दी से गैस आ जाए। मैंने वैसे सारे काम कटिंग छटिंग करके रखे, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या करके रखा है। देखिए जनाब, मैंने क्या क्या करके, मैंने प्याज के लिए पकोड़ों के लिए प्याज और सबका मसाला काट के रखा है। ये आलू स्लाइस करके रखे हैं मैंने और ये बेसन घोल के रखा है हमने, बेसन वगैरह सब कुछ घोल के रखा है। इसके साथ ही मैंने ये सालन के लिए प्याज और टमाटर डाल के रखे हैं भाई, क्योंकि बहुत देर हो जाती है। और ये मैंने चिकन का भी थोड़ा बहुत सालन चढ़ाना है तो ये भी मैंने सब मसाला वसाला डाल के रखा है क्योंकि गैस आते बच जाते हैं 4, तो ज़ाहिर सी बात है 2 घंटे बचते हैं जिसमें रोटी भी पकानी है। अगर आपने चावल बनाना है तो चावल भी बनाने, सालन भी बनाना है, इफ्तारी का भी करना है, छोले भी बनाने और मज़ीद एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो करना है ताकि बस ये कि बच्चे बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, पकौड़े बनाने, तो अब कितने चूल्हे लगाएगा इंसान। तो बहरहाल ये है कि गैस आते बच जाते हैं 4, तो मैंने कहा कटिंग शटिंग का काम जल्दी जल्दी करो। देखो मैं कितनी होशियार हो गई हूँ, अक्ल दे दी अल्लाह ने मुझे, अक्ल दे दी। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे नमाज़, फिर मिलेंगे आपसे नमाज के बाद। मक्खियाँ तंग कर रही हैं बहुत। Oh my God! Wow! आज अब्दुल वासे भी काम कर रहे हैं इफ्तार में और ये कह रहे हैं कि हम कुछ बनाते हैं, तो ये बना रहे हैं शायद पिज़्ज़ा, शायद नहीं कन्फर्म पिज़्ज़ा। और मियाँ का भी रोज़ा है माशाल्लाह, वो लगे हुए मोबाइल पे। और अलीशा भी हैं, अलीशा का भी रोज़ा है माशाल्लाह। अलीशा मैंने रोज़ा रखा हुआ है। मुंता की तबीयत ठीक नहीं है, अभी ट्यूशन गई थी और पेपर चल रहे हैं रमज़ान शरीफ में भी, और बस बच्चों के लिए तो मुश्किल हो गया है, रोज़ा भी हमारे लिए भी, रमज़ान भी, बच्चों को छोड़ना ले जाना। और बस ये कि पेपर है फाइनल, तो ज़ाहिर सी बात है मेहनत तो करनी है, सो कर रहे हैं। और अब मैं पढ़ रही हूँ अपना सिपारा कुरान पाक और मैंने अपने काम से वो हुई फारिग। अब अब्दुल वासी गए हैं किचन में और मानूर है, मैं निकल के आ गई हूँ बाहर, मैं आ गई हूँ और ये दोनों गए। ठीक है, अब हम अपना काम करेंगे, दूसरा पढ़ेंगे सिपारा वगैरह और एक्स्ट्रा काम। अब किचन के काम से मैं हो चुकी हूँ फारिग, अब ये संभालेंगे और मैं आ गई। खाना भी पक गया अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी भी पक गई और बस गैस आते ही जल्दी जल्दी मैंने ठकाठक काम किया है और खाना पका के फारिग होके आ गई। अब मैं पढ़ूँगी सिपारा, फिर पढ़ेंगे नमाज, फिर हो गई इंशाल्लाह इफ्तार, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे इफ्तार पे या इफ्तार के बाद। दस्तरखान सज चुका है, अब हम करेंगे रोज़ा इफ्तार माशाल्लाह से और दुआएं मांग रहे हैं और आप लोग भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करें। अब करेंगे इफ्तार लग गया है। अल्लाह पाक दस्तरखान को शादा रखे हमेशा, आमीन सब आमीन। The next day. पर कैसा हुआ आज का? क्यों अच्छा नहीं हुआ? हमें अस्माइल इलाही थे, वो बहुत मुश्किल था, वो पूरी क्लास को मुश्किल कर दिया उन लोगों ने, तो कंफ्यूज कर दिया बहुत। सब्जेक्ट कौन सा था? इस्लामियत में अस्माइल इलाही मुश्किल थे बहुत, और ट्रांसलेशन भी बहुत मुश्किल थी। एक सही थी और लेकिन एक बेकार, एक बुक से थी और वो मैंने पढ़ी। अबे ये बता पास हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये तो अल्लाह पे है, मुझे नहीं लगता। जूते पड़ेंगे मुंता। होता ही हो जाऊंगी कंपाइल मतलब कि मार्क्स मिलेंगे ना, मुझे हो जाऊंगी पास। वो सब दुआ करे मैं पास हो जाऊँ, दुआ करें आप लोग प्लीज़, पास हो जाओ मैं अच्छे से पास। आमीन। मुंता आ गई है स्कूल से, सहरी के बाद में 50 दफ़ा तो नहीं 10 बार उठती हूँ बार बार। तो मियाँ कहीं जा रहे हैं,
और मुंता को स्कूल भेजना है, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है। तो बस मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, आंखें सूज रही हैं। अब मैं सो के उठ गई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये कि मुंता आ गई, मुंता ने उठाया, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। तो हम सो के उठ गए। अब करेंगे बस धड़ाधड़, वही बात है, गधे घोड़ों की तरह जो काम है अपने वो करने, तो वो करेंगे। इस तरह सब फैला हुआ है, कमरे का हाल बहुत बुरा, और अलीशा भी सो रही है मेरे पीछे, ठीक है ना। तो हम बस अब दिन का आगाज़ हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बाबरकत नाम से। तो मैं व्लॉग को भी यही एंड करती हूँ। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब डन बेस पे कर देना, और किसी ने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो उसको प्रेस कर दें ताकि मेरा नया नया व्लॉग आप तक पहुँच सके, ठीक है। और बस ये मैंने मुँह भी नहीं धोया अभी मैं वज़ू करूँगी, कुछ पारा पढ़ेंगे हम, क्योंकि आती है गैस 3-4 बजे आती है। ये डैश लोग बोलते हैं 3 बजे, लेकिन आती 4 बजे तक ही है। चलें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने न्यू ब्लॉग में, नई बातों के साथ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आगे के ब्लॉग में। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी लिए दुआ करें। मैं इस्लामियत के पेपर में अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ। इस्लामियत के सारे पेपरों में पास होना है। हाँ, सारे पेपर में पास हो जाऊँ, सबकी तो खैर है। रमज़ान शरीफ में बच्चों से पेपर ले रहे हैं, ज़ाहिर है रोज़ा भी रखना है। ये तो चलो, ये तो नहीं रख रही, लेकिन और भी तो बच्चे रखते हैं। चलें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आगे।